गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में ध्यान देंगे। आज हम लोग बहादुर बेटा नामक प्रकरण पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पाठ परिचय। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है और इससे उत्पन्न समस्याओं को सामूहिक मदद से ही दूर किया जा सकता है। ऐसी आपदा के समय हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के प्रभावित इलाके के लोगों की मदद करें और अपने परिवारजनों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। यानी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस पर तो किसी का नियंत्रण है नहीं, वो प्रकृति की देन है। लेकिन उससे जो उत्पन्न समस्या, सामूहिक समस्या है, चूँकि प्राकृतिक आपदा आती है तो सामूहिक रूप से आती है, तो जो भी सामूहिक समस्या होती है वो हम सबको मिल करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। इस पाठ में वही बताया गया है। पात्र परिचय। संदीप बड़ा बेटा, कुलदीप छोटा बेटा, मधुर बेटी, माँ, तीनों बच्चों की माँ, डॉक्टर और एक व्यक्ति, दोनों रेड क्रॉस के सदस्य हैं। एक युवक जो है वो संदीप का मित्र है। मंच पर साधारण से घर का एक कमरा। मधुर बैठी पढ़ रही है। बीच बीच में कार्निस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती। उसी समय माँ अंदर से आती है। माँ, क्या बज गया मधुर? माँ पूछती। मधुर से, क्या बज गया? अरे 4 बजने वाले हैं और इन दोनों में से कोई भी नहीं आया। मधुर, यही तो मैं भी देख रही हूँ। बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था, लेकिन आज दोनों न जाने कहाँ रह गए। यानी संदीप और कुलदीप दोनों नहीं आए थे। कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है। तब तक कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है और कहता है कि तुमने सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है, क्या हुआ? कुलदीप, माँ तुम सुनती तो हो रही, बड़े जोर का तूफान आया है। नदियों में बाढ़ आ गई है। गांव के गांव बह गए हैं। सैकड़ों आदमी मर गए। जानवरों का तो कहना ही क्या, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। तेजी से बोलता हुआ वो चला जाता है। माँ, मैंने भी सुना है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया किसी ने नहीं बताया था। कुलदीप, तुमको कुछ भी पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया है कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया और अभी भी नदी बढ़ रही है। तब तक यहाँ भी बुरी हालत होने वाली है। इसलिए हुक्म हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक हैं और स्वस्थ हैं वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करें। जो धनी है वे धन दें, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें, कपड़े हैं उनको कपड़े दें। माँ, हाँ, यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूँगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? कुलदीप, वह तो लेने वाले यही आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर, माँ एक साथ तो कहाँ जा रही है? कुलदीप, लोगों को बचाने। मधुर हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? मधुर कहती है, विचार तो तेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम इतने छोटे हो कि तुम कैसे बचा पाओगे? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। माँ, अच्छा, पहले तो रोटी तो खा ले। और हाँ, संदीप अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वह भी? मधुर, हाँ माँ, वे जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। मधुर कह रही है कि जो उसका बड़ा भाई संदीप है उसके बारे में। सहसा एक युवक का प्रवेश। पुनः एक युवक आता है। संदीप का घर यही है? युवक पूछता है कि संदीप का घर यही है? सब एक साथ, हाँ। युवक, मैं यह बताने आया हूँ संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। माँ घबरा कर, क्या? युवक, लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए, जल्दी से कहकर
चलने लगता। वह तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका। योग कहता है कि वह सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आप लोगों को खबर ये नहीं दे पाया, जो कि पहले ही दे देना चाहिए था। मधुर, मैं जानती हूँ यह सब सुनकर वह रुक ही नहीं सकते थे। कुलदीप, लेकिन मुझे तो रुकना ही पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ हंसकर, वह बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया। जिंदगी भर वे भी यही करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। माँ अब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई है, धीरे धीरे बोल रही है। ध्यानस्थ माने ध्यान लगाए बैठना। ध्यानस्थ बैठना, इसको ध्यान रखना। माहे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर हो गई परेशानियाँ? कितना बलिदान चाहता है तू। हे भगवान, तू मेरे बच्चों की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर माँ मधुर माँ को झकझोर कर, माँ तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए, चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। उसकी लड़की मधुर कहती है कि चलो हम लोग प्रत्येक घर से धन इकट्ठा करें और अनाज इकट्ठा करें। कुलदीप, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीज़ों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए। कैंप माने क्या होता है? शिविर। कैंप माने शिविर। माँ मैं जाता हूँ, मैं कैंप पे जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। वह तू भी जा, लेकिन नदी के पास मत जाना। उसकी माँ कहती जा तू भी जा, लेकिन नदी के पास मत जाना तू भी, क्योंकि तू अभी छोटा है। कुलदीप, मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा? वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है हंसकर। अच्छा मैं चला। माँ, लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप, नहीं देर हो जाएगी। तेजी से चला जाता है, बाहर सो उठता है। माँ खिड़की से झांकती है, वो चला जाता है बाहर, तेजी से सो उठता है और उसकी माँ क्या है, खिड़की से झांकती है। मधुर, देखो वाह, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाढ़ पीड़ित गाँव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। उसकी बेटी कहती है एक परिवार को हम भी अपने घर रख सकते हैं। माँ, ये कहीं क्या अच्छा हो तो सभी ऐसा कर सके। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए हैं। भगवान उनकी रक्षा करे। अब सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। तभी एक युवती वहाँ आ जाती है, उसके वस्तु पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा होता है। युवती, क्या संदीप जी का मकान यही है? माँ आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है? संदीप कैसा? आप शायद उनकी माँ हैं, चिंता ना कीजिए। मधुर, लेकिन आप कौन हैं? युवती, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया, अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने बहुत लोगों को बचाया। लेकिन अचानक माँ मधुर, एक साथ अचानक क्या हुआ? आप घबराइए नहीं, मैं बता रही। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। उन्हें तैरना आता था, उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर से रेल आया और वे बह गए। युवती कहती है वे बह गए। माँ चीख कर, हाय राम। युवती शीघ्रता, नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। हमने फर्स्ट एड दे दी है। फर्स्ट एड क्या होता है? प्राथमिक उपचार। उस युवती ने कहा कि हमने फर्स्ट एड दे दिया है।
यानी उनका प्राथमिक उपचार हमने कर दिया है, बहुत जल्दी वे ठीक हो जाएंगे। मधुर भी है कहाँ? बाहर हमारी गाड़ी में, आप मेरे साथ आए। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी सब संदीप को लेकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती युवक को देखकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया, घबराने की कोई बात नहीं है। युवक, मैं अभी एक इंजेक्शन और देता हूँ, आपका बेटा बहुत बहादुर है। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ मैंने सुना है, अरे ये तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें? मधुर, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए, इन लोगों ने इन्हें बचाया है। अंदर जाती है। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, शाम तक चुपचाप आराम करने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। युवक कहता है, माँ भगवान इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप, आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ? युवक, अपने घर में हो, यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, और हम हैं तुम्हारे साथी। संदीप, ओ तुम तो हो डॉक्टर। युवती, संदीप बाबू आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर। युवक युवती एक साथ, अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते हो। माँ हमें तो आज्ञा ही दीजिए, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दिया कीजिए। युवती, हम भी आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर व कुलदीप चाय लेकर आते हैं। पर्दा गिरता है। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है कि हमें समाज सेवा अपने प्राण से करनी चाहिए। जो भी हमारे पास है, अगर समाज में कोई परेशान है, गिरी अवस्था में है, तो निश्चित रूप से हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अब इसमें कुछ प्रश्न दिया है, बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए संदीप को क्या हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन, पानी में वो बह गया। संदीप को किसने बचा लिया? संदीप को दूसरे लोगों ने बचा लिया। संदीप को फर्स्ट एड किसने दिया? तो पड़ोसी रेड क्रॉस वालों ने दिया। संदीप को किसने बहादुर कहा? रेड क्रॉस के डॉक्टर ने। पाठ में किसी दुनिया की सेवा करने वाला बताया गया है? संदीप। तो ये अब इसमें और दिया, संदीप और कुलदीप क्रमशः किस समय वापस आते हैं? तो इसमें दिया है कि बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते हैं और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता है, यानी 12 और 2 बजे। सेकेंड ऑप्शन। कुलदीप किस बुरी हालत का जिक्र कर रहा है? तूफान का, नदियों में बाढ़ का, यानी दोनों का। तूफान। संदीप घर वापस क्यों नहीं आया? बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गया। संदीप के विचार इसके परिवार के किस सदस्य से काफ़ी मिलते हैं? तो उसकी पिता से मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये पार्ट हो गया। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।